डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको बीएससी पार्ट फर्स्ट जूलॉजी पेपर थर्ड यूनिट फर्स्ट जिसके अंतर्गत हम आपको सेल ऑर्गेनल्स कोशिका अंग के बारे में स्टडी करवाएंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले आपको प्लाज्मा लेमा जीवद्रव्य कला के बारे में डिटेल्स में बताएंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जीवद्रव्य कला यह एक सजीव रचना है जो कि साइटोप्लाज्म को परिबद्ध या घेरे परिबद्ध करती है। यह कोशिका की सीमा बनाते हुए सेल्स के आंतरिक वातावरण को सेल के बाह्य वातावरण से विलग करती है। इसे जीवद्रव्य कला नाम J.Q. प्लॉप 1831 में एवं कोशिका कला नाम C. निगेली एवं C. क्रेमर द्वारा 1855 में दिया गया। इसमें निकट वातावरण के अनुसार परिवर्तित व अनुकूलित हेतु ये हमेशा क्रियाशील बनी रहती है। यह केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा ही दिखाई देती है। प्लाज्मा लेमा वह संरचना है जो कोशिका में प्रवेश करने वाले या बाहर जाने वाले अणुओं अथवा आयंस का कंट्रोल करते हैं और यह प्रोटीन के द्वारा बनी रहती है। इस प्रकार प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक गत्यात्मक डायनेमिक मेम्ब्रेन होती है जो चयनात्मक पारगम्यता, संकेत प्राप्ति, कोशिकीय पहचान, कोशिकीय आसंजन एवं संचार जैसी क्रियाओं में सहायक होती है। पारगम्यता के आधार पर प्लाज्मा झिल्ली निम्न प्रकार की होती है। पेरिमेबल, पारगम्य, ये आयन व अणुओं हेतु पूर्णतः पारगम्य होती है। अपारगम्य, नॉन पेरिमेबल, जो कि आयन व अणुओं हेतु अपारगम्य होती है, अर्थात इनमें से किसी भी प्रकार का एक्सचेंज या विनिमय नहीं होता। नंबर 3 अर्धपारगम्य, सेमी पेरिमेबल। इस प्रकार की झिल्ली में से कुछ निश्चित माप के मॉलिक्यूल्स एवं आयंस का एक्सचेंज या विनिमय होता है। अब हम आपको बताते हैं कोशिका कला की आणविक संरचना या परासंचरण। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अनुसार यह एक त्रिस्तरीय ट्राइलेमिनर संरचना होती है। ये 3 स्तर निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1 बाह्य सघन स्तर, आउटर डेंस लेयर। यह स्तर 20 एंगस्ट्रॉम मोटा होता है तथा प्रोटीन अणुओं से निर्मित होता है। नंबर 2 आंतरिक सघन स्तर, इनर डेंस लेयर। यह स्तर भी 20 एंगस्ट्रॉम मोटा ही होता है तथा प्रोटीन अणुओं से ही मिलकर बना होता है। नंबर 3 मिडिल लेयर। यह स्तर 35 एंगस्ट्रॉम 35 एंगस्ट्रॉम मोटा होता है जो कि बाह्य एवं आंतरिक प्रोटीन से बने स्तरों के मध्य में स्थित रहता है एवं लिपिड से मिलकर बना होता है। वास्तव में केंद्रीय स्वच्छ क्षेत्र दोनों लिपिड स्तरों के जल विरागी ध्रुवों तथा गहरी रेखाओं वाले क्षेत्र इन लिपिड स्तरों के जल रागी ध्रुवों वाले स्तरों को दर्शाते हैं। अनेक वैज्ञानिकों के द्वारा सेल मेम्ब्रेन की संरचना को समझाने हेतु विभिन्न प्रकार के मॉडल दिए गए। तो हम यहाँ पर 1 बाय 1 करके एक एक की आपको डिटेल्स में स्टडी करवाते हैं। तो सबसे पहले है लिपिड मॉडल। लिपिड मॉडल ओवरटोन के द्वारा 1895 में दिया गया और उनके विचार के अनुसार
कोशिका कलाएं लिपिड के स्तरों से बनी होती है क्योंकि इनके द्वारा कार्बनिक विलायकों तथा वसा में घुलनशील पदार्थों का अवशोषण एवं परिवहन जल में घुलनशील पदार्थों की तुलना में तीव्रता के साथ होता है। इस मॉडल के अनुसार प्लाज्मा कलाएं कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन व फैटी एसिड से मिलकर बनी होती है। गार्टर एवं ग्रेंडल ने भी एक प्रकार का लिपिड मॉडल ही प्रस्तुत किया जिसे हम लिपिड लीफलेट मॉडल कहते हैं। इस मॉडल के अनुसार सेल मेम्ब्रेन में फास्फोलिपिड मुख्यतः पाई जाती है जो कि द्विआण्विक स्तर के रूप में प्रेजेंट होती हैं। इन फास्फोलिपिड्स का ध्रुवीय सिरा बाहर की ओर और नॉन पोलर अध्रुवीय सिरा भीतर की ओर स्थित होता है। यहाँ पर गॉर्टर एवं ग्रेंडेल द्वारा प्रस्तावित द्विआण्विक वसा परत मॉडल डायग्राम के द्वारा दर्शाया गया है जिसमें आउटसाइड में पोलर सिरा और जबकि इनर साइड में नॉन पोलर सिरा। नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो लेमिलर या सैंडविच मॉडल। ये मॉडल प्रोटीन व लिपिड की स्पष्ट सतह द्वारा बने होते हैं। ये सैंडविच मॉडल डेनियली एवं डेविसन मॉडल, यह मॉडल जेम्स डेनियली एवं हग डेविसन के द्वारा 1935 में अलग अलग प्रस्तुत किया। डेनियल व डेविसन ने सेल मेम्ब्रेन के अनेकों मॉडल प्रस्तुत किए और उनके द्वारा 1954 में प्रस्तुत मॉडल में बताया गया कि प्लाज्मा कला में दोनों ओर बीटा बलित प्रकार के प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जो कि कला पर रंध्र पाए जाते हैं और प्रोटीन आवृत होने के कारण इनका अमाप 7 एंगस्ट्रॉम का होता है। ये एक जल विलय सतह प्रदान करते हैं जिसके द्वारा जल विलय अणु व आयंस का अभिगमन होता रहता है। यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से डेनियल डेविसन मॉडल को दर्शाया गया है। वसा में सेल मेम्ब्रेन्स अणुओं के चारों ओर 2 बाहरी प्रोटीन व 2 केंद्रीय स्तर लिपिड के प्रोटीन लिपिड लिपिड प्रोटीन स्थित होते हैं और यह मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चयनात्मक पारगम्यता के गुण को भी दर्शाता है। लिपिड अणु फास्फोलिपिड प्रकृति के होते हैं। इनके एक ध्रुवीय जलरागी शीर्ष एवं 2 अध्रुवीय जल विरागी टेल होती है। फास्फोलिपिड का ध्रुवीय सिरा बाहर की ओर तथा अध्रुवीय सिरा भीतर की ओर स्थित होता है। दोनों सतह बाहर व भीतर की ओर ग्लोबुलर हाइड्रेटेड अल्फा प्रोटीन अणु इसमें पाए जाते हैं। प्रोटीन अणु फास्फोलिपिड अणुओं के अध्रुवीय शीर्ष से स्थित स्थिर विद्युत बल के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। इसके बाद में नंबर 3 जो सिद्धांत दिया गया था वो मिशेली सिद्धांत था जिसको हिलर व हाफमेर ने प्रस्तुत किया। उनके अनुसार प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स में लिपिड अणुओं से बनी मिशेली उपस्थित रहती है। प्रत्येक मिशेली में लिपिड का जल रागी सिरा बाहर की ओर तथा जल विरागी सिरा भीतर की ओर दिखाई देता है। मिशेली के दोनों ओर प्रोटीन का आवरण उपस्थित रहता है। और उसके बाद में अब हमारा आता है नंबर 4 जो सिद्धांत दिया गया था वो था इकाई झिल्ली अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट मेम्ब्रेन, जो कि रॉबर्टसन नाम के वैज्ञानिक के द्वारा प्रस्तुत किया गया। यहाँ पर डायग्राम के द्वारा इकाई झिल्ली मॉडल की आणविक स्ट्रक्चर दर्शाई गई है। इकाई झिल्ली अवधारणा रॉबर्टसन ने प्रस्तुत की थी। रॉबर्टसन ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स को ओस्मियक टेट्राऑक्साइड से स्थिरीकरण करके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इसके चित्र देखे और उन्होंने प्लाज्मा झिल्ली को त्रिपर्तीय ट्राइलेमिनर संरचना के रूप में स्वीकार किया और इन 3 परतों में
दो परतें गहरे रंग से अवरंजित हुई थी, इन्हें ओस्मियम रागी कहा गया। और इन दो परतों के मध्य में एक हल्के रंग की परत दिखाई गई जिसे कि ओस्मिथे विरागी कहा गया। इस त्रिपर्तीय रचना में एक द्विआण्विक लिपिड स्तर दो प्रोटीन स्तरों के मध्य में उपस्थित रहता है। रॉबर्टसन के अनुसार प्लाज्मा झिल्ली 75 एंगस्ट्रॉम मोटाई की होती है। प्रत्येक गहरे रंग की इलेक्ट्रॉन सघन दिखाई देने वाली परत 25 एंगस्ट्रॉम मोटाई की होती है। इसमें 20 एंगस्ट्रॉम मोटाई में प्रोटीन और 5 एंगस्ट्रॉम मोटाई में लिपिड अणुओं के जल विलय सिरे उपस्थित होते हैं। मध्य के हल्के रंग की परत लिपिड की द्विआण्विक परतों से बनी होती है। यह इनके जल विरागी सिरा द्वारा निर्मित होती है और मध्य के स्तर 25 एंगस्ट्रॉम मोटाई का होता है। इस प्रकार लिपिड की परतें कोशिका कला में केंद्रीय 35 एंगस्ट्रॉम मोटाई में बनी होती है। उसके बाद में सिंगर एवं निकोलसन ने 1972 में एक तरल मोज़ेक मॉडल प्रस्तुत किया जो कि सर्वाधिक मान्यता प्राप्त मॉडलों में से आता है।